दोस्तों आज की जो कहानी है स्टोरी वो है भूतिया जंगल की कहानी। दोस्तों राजन 8 घंटे से कार चला रहा था और चलाते चलाते एकदम थक चुका था, क्योंकि उसको पता था कि वो जितनी जल्दी इस भूतिया जंगल को क्रॉस कर ले उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। पर राजन का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जैसे दोस्तों मानो कि राजन घूम फिर के उसी भूतिया जंगल की ही सैर करे जा रहा था कि अचानक आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने वाइट साड़ी को पहना था उसको रुकने के लिए इशारा करती है और राजन गाड़ी रोक देता है बिना सोचे समझे कि इस भूतिया जंगल में अचानक से एक लड़की कहाँ से आ गई। और यही सवाल वो गाड़ी रुकने पर करता है कि अचानक से इस जंगल में आप कहाँ से आ गई। तो लड़की बहुत ही प्यारे स्वर में कहती है कि डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर आप मुझे, मेरा आगे ही कुछ दूर पे घर है, मुझे आप वहाँ तक छोड़ दीजिए। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि इसको मैंने पीछे ही छोड़ दिया और मैं जंगल में गुम हो गई थी। किसी तरीके से मैं बाहर निकली हूँ और आप मुझे बस घर तक छोड़ दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसकी मीठी मीठी आवाज़ें सुनकर राजन सोचता है कि अरे बैठा लेते हैं, बैठाने में क्या हर्ज है, और भूत इतने खूबसूरत थोड़ी ना होते हैं, ये भूतनी थोड़ी ना हो सकती है। उसको बैठा लेता है और चलने लगता है। रास्ता वाकई में बहुत ही बढ़िया कटता है और 1-1.5 घंटा चलने के बाद में वो लड़की राजन से कहती है कि बस आगे मोड़ पर मुझे उतार देना, उसी के सामने मेरा घर है। तो अच्छा राजन उसको ले जाता है, कहता मोड़ पे क्या उतारना, इतनी रात हो गई है सुनसान में एक लड़की को। जब वो उसको गेट पे उतार देता है तो वो बहुत ही अच्छे से उसका धन्यवाद करती है और उसको अंदर आने के लिए बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो राजन सोचता है अब डरने वाली क्या बात है, उसका यहाँ पर खुद का घर है, चलो अंदर देख लेते हैं, मिल लेते हैं। तो अच्छा जब वो अंदर गया तो उसको कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। इतना बड़ा घर था और घर में कोई भी नहीं था। तो राजन उससे पूछता है कि माफ़ी चाहता हूँ पूछने के लिए, क्या आप अकेली रहती हैं, घर में और कोई नहीं है। तो वो बहुत ही प्यारे स्माइल के साथ कहती है अरे रात हो चुकी है, सारे लोग सो चुके हैं। तो राजन कहता है चलिए ठीक है। राजन उसका फ़ोन नंबर उससे मांगता है। तो लड़की कहती है हम फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नहीं रखते हैं, अगर आपको दोबारा मिलना हो, आपका मन करे तो आप इसी जगह पर रात में आ जाइएगा, मैं मिल जाऊंगी। अच्छा राजन को कुछ अजीब सा लगता है, पर वो कहता है खैर छोड़ो, मुझे तो कंपनी में जाना है चेकिंग के लिए और मैं वहाँ जाता हूँ, अपनी मीटिंग करता हूँ और सारी चीज़ें चेक करता हूँ। तो वो गाड़ी घुमाता है और अपनी कंपनी की तरफ चल देता है। अच्छा जब वो वहाँ पहुँचता है तो सारे लोग राजन का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि राजन ही वहाँ का हेड होता है, उसी को सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, मीटिंग बिठाना होता है और बहुत सारे काम। तो जैसे ही राजन कंपनी में जाता है उसको चाय नाश्ता कराया जाता है, पानी वानी पूछते हैं और फिर काम की बातें शुरू होती हैं कि बीच में जो राजन का मैनेजर होता है वो बातों बातों में राजन से ये पूछता है कि सर जी आपको रात बहुत हो गई आने में, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि जिस जंगल को हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है खासकर रात में तो बहुत सारी चीज़ें डरावनी हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ राजन सुनता है तो वो हंसने लगता है कि यार कुछ समय के लिए तो मुझे लगा कि बहुत देर तक मैं जंगल में ही घूम रहा हूँ, पर अचानक से जब एक लड़की सामने आ गई तो यार उसके साथ जो ना रास्ता बढ़िया कट गया। तो ये जब सारे सुनते हैं तो सबके चेहरे एकदम लाल होने लगते हैं और सब डर के मारे घबराने लगते हैं। उसमें एक जो वर्कर होता है जो काफ़ी बुजुर्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराता है और भगवान जी का नाम लेने लगता है। तो ये जब राजन इस तरीके के एक्सप्रेशन सबके चेहरे पर देखता है तो राजन भी काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि भाई ऐसे डरने वाली क्या बात है, लड़की को ही तो छोड़ा है, कोई भूत वूत थोड़ी ना थी। तो जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो राजन से ये कहता है कि सर माफ़ी चाहता हूँ आपके सामने बोलने के लिए या ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो वो कहता है नहीं नहीं माफ़ी वाली क्या बात है, तुम खुलकर बोल सकते हो। तो वो बताता है कि काफ़ी टाइम पहले एक लड़की जो 22-23 साल की होती है वो जंगल में फंस जाती है और काफ़ी जो गुंडे बदमाश होते हैं गलत चीज़ें करके उसको मार देते हैं। तब से भूतिया जंगल में उसकी आत्मा ऐसे ही घूम रही है और जब भी किसी रात में उस लड़की को कोई भी इंसान मिलता है तो सुबह तक उस
उसकी बस लाश ही मिलती है, वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती है। तो जब ये चीज़ें राजन सुनता है तो डर के मारे काँप जाता है। तो उसको पूरी बात बताता है कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, मैंने उस लड़की को बस यहीं थोड़ी दूर पर ही उसको छोड़ा है, उसका वहाँ अपना घर बना हुआ है, डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है वो बहुत तेज़ी से भगवान जी का जाप करने लगता है, मंत्रों का जाप करने लगता है और सबसे हाथ जोड़कर कहता है कि भाइयों आज रात तो कोई भी नहीं सोएगा। अच्छा, राजन भी सबकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और रात भर नहीं सोता है। जब सुबह होती है तो जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता है तो उससे यही कहता है कि सर जी अब आप मुझे दिखाएंगे क्या आपने किस घर में उस लड़की को छोड़ा है। तो सारे जितने कंपनी के लोग होते हैं वो सारे वहाँ पर जाते हैं। तब जब राजन देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, एकदम दंग रह जाता है कि उसने जिस रात में लड़की को बैठाया वो कोई और नहीं थी, वो उसी लड़की की आत्मा थी, उसी ने उसको घर पर छोड़ा है। जब राजन सामने देखता है वहाँ कोई घर नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान होता है। जैसे कि जब वो कब्रिस्तान को देखता है तो उसको लगता है जैसे कि मुझे ये उला रहा हो, पूरा कब्रिस्तान मुझे खींच सा रहा हो। राजन बहुत दूर भागकर खड़ा हो जाता है और सारे लोग राजन को पानी वानी पिलाने लगते हैं। तब राजन बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है बीती रात को सोच कर, और उसके बाद कान पकड़ता है कि कभी भी वो रात में भूतिया जंगल को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ दूर दूर तक नहीं भटकेगा। तो सारे लोग कहते हैं कि सर जी आपकी तो नीयत साफ थी या आपकी किस्मत कहो कि आज आप हम लोगों के साथ यहाँ खड़े हैं, वरना जब भी वो लड़की किसी की कार में बैठती या किसी को मिल जाती है तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती है। दोस्तों आपकी क्या राय है राजन और उस आत्मा के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।